सबको जय मसीह की एक बार फिर से खुदा के चरणों में आते हैं। तो एक बार फिर से सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम करते हैं। तो आज का जो वचन है वो क्रोध और हत्या के बारे में, मत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो मत्ती में लिखा हुआ है जो अध्याय 5 उसका वचन 21 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे, क्रोध और हत्या के बारे में। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वचन में लिखा हुआ है, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में जाएगा। जो कि अपने भाई को कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो लास्ट वचन है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तो जैसे हम वचन 21 में पढ़ा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, जो कि अपने भाई को मूर्ख, अरे मूर्ख, वह इसके नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए, अगर जब हम अपनी भेंट वेदी पर लाते हैं तो वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। पहले अपने भाई से क्या करना है? मेल मिलाप करना है, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ानी है। तब आकर हमें क्या करना है? अपनी भेंट चढ़ानी है। पहले अपने भाई से मेल मिलाप करना है। हर तरह का मनमुटाव, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़ा है, वो ख़त्म करना है पहले अपने भाई से जो भी है। और जाकर पहले अपने भाई से क्या करना है? मेल मिलाप करना है, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ानी। तब आकर क्या करना है? अपनी भेंट चढ़ानी है। जब तक तू अपनी मुद्दई के साथ मार्ग ही में, जब तक तू अपने साथी के साथ, मुद्दई के साथ, किसी के साथ मार्ग में है, जिसमें मनमुटाव है, तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। उससे झटपट क्या करना है? मेल मिलाप कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे।
कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम के हाथों में सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और बंदी गृह में डाल दिया जाए, और बंदी गृह में आपको डाल दिया जाए। तो प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तो कौड़ी कौड़ी भर ना दे, और जब तक हम कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएंगे। इसलिए प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु की बातों को सुने और प्रभु के अकॉर्डिंग चले। हर तरह का मन मुटाव जो भी आपके जीवनों में किसी से भी है उसको दूर करें और प्रभु की बातों पर ध्यान दें। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चलें और हर एक जन को माफ़ करें और प्रेम भाव से रहें और मिल के रहें और मिल के संगति करें, इससे खुदा खुश होगा। और नित्य प्रार्थना करते रहें, खुदा की हुजूरी में बैठें, बाइबल पढ़ें, प्रभु के वचनों को मनन करें। अगर आप प्रभु के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका क्रोध, आपकी सोच, आपके विचार, आपका चाल चलन प्रभु के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप प्रभु की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनके अनुसार चलते हैं तो आपका स्वभाव, आपका रहन सहन चेंज हो जाएगा। आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा बताई हुई बातों के अनुसार चलेंगे। प्रभु की बातों पर ध्यान दें और प्रभु के अकॉर्डिंग चलें। परंतु जैसे लिखा हुआ वचन में, अगर आप अपने भाई पर आप क्रोध करते हैं तो या उसे मूर्ख कहते हैं तो वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा, जो अपने भाई पर क्रोध करता है और उसका मूर्ख बोलता है। इसलिए जो भी हम अपनी भेंट करने जा रहे हैं खुदा के सम्मुख, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, वेदी पर ही छोड़ दे। पहले अपने भाई से हमें क्या करना है, मेल मिलाप करना है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे से मिल के रहें और मिल के चलें और उन बातों से दूर रहें जो खुदा के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। खुदा के वचनों के अनुसार चलें और यीशु मसीह के स्वभाव को फॉलो करें। जिस प्रकार उसने प्रार्थनाएं की, अपने कार्य किए, जो उसके पिता ने उसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार चला, तो हमें भी अपने प्रभु पिता परमेश्वर के अनुसार चलना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। प्रभु से उन बातों को मांगे, ढूंढें, खटखटाएं। वचन में भी लिखा हुआ है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा को मांगना है, ढूंढना है। प्रभु का वो द्वार जो हमारे लिए रखा गया उसको खटखटाना है। अगर हम उस द्वार को खटखटाते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं, तो प्रभु हमारी आवाज़, हमारी खटखटाहट, हमारा बोलना, हमारा प्रभु से प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना, वचनों को मनन करना, प्रभु हर एक बातों को सुनेगा और उनके अनुसार हमारे जीवन में करेगा। और अपने जीवन को प्रभु के अनुसार डालें, प्रभु के अनुसार चलाने की कोशिश करें। प्रभु आपकी बातों को, आपकी सोचों को उसके अनुसार चलाएगा और प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों के अनुसार चलें। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो बहुत से वचनों में प्रभु के बारे में बताया गया है
एक वचन में प्रभु की एक स्टोरी है। तो जैसे जिस प्रकार प्रभु ने हमारे लिए अपने लहू को दिया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को दिया, उसी प्रकार हमें परमेश्वर को अपने धन्यवाद के द्वारा, परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा अपनी जो भेंटें हैं वो चढ़ानी है। जैसे वचन में लिखा गया है, तो अपनी भेंट चढ़ाने से पहले क्या करना है, हमें अपने भाई से क्या करना है, मेल मिलाप करना है। वचन के अनुसार अपनी भेंट चढ़ाने से पहले हमें अपने भाई से क्या करना है, मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप करने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर उसके मन में आपके लिए कोई मन मुटाव है, या आपके मन में उसके लिए मन मुटाव है, पहले हमें मेल मिलाप करना है। हर तरह के शिकवे, जो भी गिला है, शिकवा है, हर तरह की जो भी प्रॉब्लम है हमारे बीच में, उसको ख़त्म करना है। तब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर अपनी बातों को रख सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के ही अकॉर्डिंग चलना है, ना कि इंसानों की बातों में बनना है। परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलना। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको अपने अनुसार चलाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें, प्रभु आपको चलने में मदद करेगा आपकी। प्रभु आपकी हर एक उस बात को सही करेगा जो आप इंसानों के द्वारा सही नहीं कर पा रहे। वचन में लिखा है, जो एक इंसान नहीं कर पा रहा, जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, परमेश्वर के लिए संभव है। तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को, जो भी हमारी नीड्स है, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स है, हमारी परमेश्वर जानता है। इसलिए उस वचन को इस तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए जो चीज़ों को मांगने के लिए करते हैं, हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, परमेश्वर हमारे पास पैसा बोलो, हम अमीर हो जाए। नहीं, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को मांगिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा को वचन में मांगिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु के जो द्वार हैं वो खटखटाइए, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस प्रकार हम पुराने नियम में पढ़ते हैं सुलेमान के बारे में, तो परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर से दर्शन दिया, तो सुलेमान ने क्या मांगा, तो परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ से भर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समर्थ तो दिया और उसको अमीर भी किया, फेमस भी किया, मशहूर भी किया। उसकी जो नॉलेज थी उसके सामने कोई नहीं टिक पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी हुई नॉलेज थी। उसी प्रकार हमारे जीवनों में ऐसा होता है, जो हम सीख के नॉलेज लेते हैं, इंसानों के द्वारा सीख के नॉलेज, वो और भी कोई इंसान ले सकता वो नॉलेज, पर जो खुदा हमें सिखाएगा वो सिर्फ हमें ही सिखाएगा। जो खुदा के द्वारा सिखाया जाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। जो खुदा के द्वारा सिखाया जाता है वो भी इंसान नहीं सिखा सकता, और खुदा की प्रेरणा के द्वारा, खुदा के आत्मा के द्वारा भर के वो हमें सिखा सकता है। बट जो खुदा के द्वारा सिखाया जाता है वो एक आम इंसान नहीं सिखा सकता। और एक आम इंसान के द्वारा सिखाई हुई बातें हमें जो आज सिखाई हैं वो कल किसी और को भी सिखा सकता है। और जो परमेश्वर का ज्ञान है वो अतुल्य है, उसके समान कोई नहीं। परमेश्वर का ज्ञान है, अनमोल है, वो उन बातों को दिखाता है जो संसारिक तौर पे नहीं है, उन बातों को बताता है जो संसारिक तौर पे नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के अकॉर्डिंग चले, खुदा के वचनों के अनुसार चले, प्रभु आपके जीवन को जरूर बदलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा प्रभु, इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर जो भी जन इस वचन को देख रहा है, प्रभु ने आशीष बरकत देना परमेश्वर के दिमागों को, सोचों को, विचारों को चेंज यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।